ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी यूथ विंग पंजाब जोन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर युवा पीढ़ी को सशक्त करने के लिए भिन्न भिन्न विषयों पर आधारित युवा संबंधी कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में हमारे राजयोगी बहनें तथा भाई अपने अनुभवों के आधार पर चर्चा करते हैं। ओम शांति। प्योर विश के साथ शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि विश्व का सबसे महीन और अति लोकप्रिय सब्जेक्ट है, एंड दैट इज योग। तो आज और आने वाले कुछ एपिसोड में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। भारत भूमि की विश्व के लिए सर्वोत्तम सौगात योग है। वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट योग ही माना जाता है। आज तक भी मोस्ट पॉपुलर डिमांड फ्रॉम इंडिया योग ही है। उसमें भी लास्ट 2 इयर्स कोविड-19 की महामारी में योग शब्द को जैसे कि ग्लोबल परमिट ही मिल गई है। देश, जाति, धर्म, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ऊपर उठकर आज योग शब्द सहज स्वीकार्य हो गया है। 21 जून 2014 से हर वर्ष इंटरनेशनल योग डे तो मनाया ही जाता था, बट वर्तमान समय योग जैसे कि संजीवनी बूटी हो गया है। योग विद्या की तरफ वैश्विक आकर्षण का अगर कोई मूल कारण है तो वह है आज का समय। कहते हैं ना, समय बड़ा बलवान भाई, समय बड़ा बलवान। इन प्रेजेंट मॉडर्न वर्ल्ड की डेफिनेशन की जाए तो इसे कहा जा सकता है टाइम ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट, आर्ट एंड क्रिएटिविटी, सोशलाइजेशन, न्यू इन्वेंशन, इन शॉर्ट अल्टीमेट आधुनिकता ही आधुनिकता। बट आज का मानव डेवलपमेंट के साथ साथ इनर वैल्यूज़ को खोता ही चला गया है। फलस्वरूप इन करंट सिचुएशन अगर व्याख्या की जाए तो टाइम ऑफ अल्टीमेट लिमिट ऑफ हैप्पीनेस, इट इज रेस ऑफ सक्सेस, टाइम ऑफ कंपटीशन, सोशल इश्यूज, मेंटल प्रेशर, स्ट्रेस, डिप्रेशन, अशांति ही अशांति। यही कारण है कि समय ने विश्व को योग के महत्व की तरफ पुनः आकर्षित कर दिया है। पर सवाल उठता है, इस आकर्षण का मुख्य कारण आखिर क्या है, और इसका निवारण अगर योग है तो यह योग क्या है? क्या डिफरेंट टाइप ऑफ आसन, एक्सरसाइज, प्राणायाम करना ही योग है? फिजिकल फिटनेस के साथ साथ कुछ अंश तक मेंटल स्टेबिलिटी हो सकती है एक्सरसाइज, प्राणायाम से, बट लॉन्ग लाइफ नहीं। और मानव शरीर भी परमानेंट नहीं, अर्थात नाशवंत है। तो क्या शारीरिक आसन मात्र को योग कहा जा सकता है? जबकि कई मानते हैं कि निराहार रहना अर्थात फास्टिंग, कंदमूल खाना या गृहस्थ जीवन का संन्यास कर पलाठी लगाए ध्यान लगाना ही योग है। वैसे तो सर्वमान्य है कि सर्वशास्त्र में शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता में राजयोग की विधि स्वयं परमात्मा ने सिखलाई थी, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य जीवन में सदाकाल की सुख शांति की प्राप्ति होती है, भ्रष्ट आदतों का संन्यास या मुक्ति मिलती है और दिव्य गुणों की पुनः स्थापना द्वारा नर नारायण और नारी लक्ष्मी के राजई पद की प्राप्ति। और इसी प्राप्ति को, इसी विधि को राजयोग शब्द से डिफाइन किया गया है, जो स्पष्ट करता है कि योग ओनली फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, बट व्यक्ति को मेंटली, सोशली, फिजिकली पावरफुल एंड डिवाइन बनाने की एक प्रक्रिया अर्थात लाइफस्टाइल है योग। हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी बनाने वाली लाइफस्टाइल। आइए अब योग की कुछ डेफिनेशन देखते हैं। योग शब्द संस्कृत की यूज धातु से निकला, जिसका भावार्थ है
जुड़ना, मिलन या मगन होना। मिलन या जुड़ाव हर एक व्यक्ति का किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, वैभव से सहज ही होता ही है। जैसे कि फादर का सन से, हस्बैंड का वाइफ से, फ्रेंड का फ्रेंड से मिलन तो होता ही है, जबकि वियोग अर्थात अलग होना, इस संदर्भ में योग तो स्वाभाविक हर एक का हर एक से तो है ही। तो फिर हम कौन सा योग सीखना चाहते हैं? योग शास्त्र के फादर माने जाने वाले महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र ग्रंथ में योग का अर्थ किया है। योगः चित्तः वृत्ति निरोधः, अर्थात मन की चंचल वृत्तियों का नियंत्रण करना योग है। महर्षि वशिष्ठ के ग्रंथ योग वशिष्ठ में योग का अर्थ करते हुए महर्षि कहते हैं कि मनः प्रशमनोपायः योगः इति अभिधीयते, अर्थात मन को प्रसन्न करने की एक सुंदर प्रक्रिया, प्रोसेस का नाम योग है। और सर्व स्वीकार्य योग के संदर्भ में श्रीमद् भगवद गीता कहती है, योगः कर्मेषु कौशलम, योगः समन्वयम् उच्यते, योगः भवति दुख निवारक। कुछ भावार्थ देखते हैं। प्रचलित भ्रामिक मान्यताओं के आधार पर और ग्रंथों के आधार पर योग का अर्थ है निष्काम भाव से कर्म करने की कुशलता, हर परिस्थिति में समभाव धारण करना। योग दुख निवारण की साधना का नाम है। योग आत्मदर्शन और परमात्म साक्षात्कार के लिए है, ना कि परदर्शन अर्थ। जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को योग कहा गया है। सबसे सुंदर व्याख्या है कि मन की समाधि रूप अवस्था ही योग है। इतनी डीप डेफिनेशन के आधार पर ये तो सिद्ध है कि योग एक शारीरिक विधि मात्र का नाम नहीं है, अपितु यह एक आंतरिक यात्रा है जिसके फलस्वरूप शारीरिक मानसिक प्रगति तो होती ही है, इससे ऊपर श्रेष्ठ पद अर्थात नर नारायण और नारी लक्ष्मी पद को प्राप्त कर सकती है। इस विधि को योग कहा जाता है। और इसी संदर्भ में परमात्मा कहते हैं कि सर्व योगों में श्रेष्ठ या सर्व योगों का राजा है राजयोग। तो क्या है ये राजयोग और राजयोग ही क्यों, जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक आप भी चिंतन कीजिए कि भिन्न भिन्न प्रकार के कितने योग होते हैं, कौन से, और फिर राजयोग किसे कहा जा सकता है। तब तक ओम शांति। हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए एंड राजयोगी बनिए।